नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट माउंटेन है जिसका नाम है अरावली माउंटेन, अरावली पर्वत। आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अरावली पर्वत का विस्तार जो है किन किन राज्यों में है। तो नोट कर लीजिए, अरावली पर्वत का जो विस्तार है हमारे प्यारे बच्चों, दिल्ली से स्टार्ट होता है, दिल्ली से, ठीक है। दिल्ली के बाद ये हरियाणा के बाद फिर राजस्थान, फिर गुजरात, तीन राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। अधिक क्वेश्चन पूछा जाए पेपर में, चाहे एसएससी पेपर हो, चाहे कोई पुलिस का एग्जाम हो, चाहे एनडीए का हो या सीडीएस का हो, क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। अरावली पर्वत का विस्तार ये कहां से कहां तक है, तो आप क्या बोलोगे? गुजरात से लेकर दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान। अरावली पर्वत की जो लंबाई है लगभग 975 किलोमीटर है। 975 किलोमीटर इसकी लंबाई है, अरावली पर्वत की लंबाई। अब प्रश्न ये है कि अरावली पर्वत का विस्तार सबसे अधिक इन चारों राज्यों में से किस राज्य में होगी? तो याद रखिएगा, अरावली पर्वत का विस्तार सबसे अधिक राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। यहां तक समझ आ गया? चलिए, अब प्रश्न यहां यह बनता है, किसी भी पर्वत का एक चोटी होता है, चाहे दुनिया का कोई भी पर्वत हो, सबकी क्या होती है? वो हाईएस्ट पीक होती है, सबसे ऊंची चोटी होती है। जैसे आपको पता है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। यह किसकी ऊंची चोटी है? हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अंडीज पर्वत जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत है, इसकी ऊंची चोटी का नाम एकांगुआ है। उसी प्रकार अरावली पर्वत की ऊंची चोटी है, उसका नाम है गुरु शिखर। नोट कीजिए, आप लोग लिखिएगा, अरावली पर्वत की ऊंची चोटी, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर याद रहेगा, गुरु शिखर। गुरु शिखर की जो लंबाई है वो 1722 मीटर है, 1722 मीटर है। गुरु शिखर इज ए हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन। अब प्रश्न है, ये जो गुरु शिखर है हमारे प्यारे बच्चों, ये कहाँ है, किन राज्यों में है? तो याद रखिएगा, गुरु शिखर जो है राजस्थान के माउंट आबू, राजस्थान के माउंट आबू स्थान पर स्थित है। माउंट आबू स्थान पर स्थित है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। याद रहेगा, गुरु शिखर इज हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन, और राजस्थान के माउंट आबू। यहाँ पे एक शब्द मैंने लिखाया है माउंट आबू। माउंट आबू हमारे प्यारे बच्चों क्यों इंपोर्टेंट है पता आपको? यहाँ पे दो बात याद रखिएगा। तो माउंट आबू में ही, माउंट आबू, इसके लिए इसमें दो फैक्ट याद रखिएगा आप अपने एग्जाम के लिए। पहला फैक्ट ये है, यहाँ पे झील है, बहुत इंपॉर्टेंट झील है, जिस झील का नाम है नक्की झील। अब यहीं पे एक मंदिर है जैन धर्म का, उसको बोलते हैं हम लोग दिलवारा का जैन मंदिर, दिलवारा का जैन मंदिर, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए पेपर में, दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ है, तो क्या बोलोगे? राजस्थान के माउंट आबू में, राजस्थान के माउंट आबू में। अब प्रश्न है कि दिलवारा का जैन मंदिर, यदि यहां से इतिहास की भी पॉइंट मैं लेकर आऊं आपके बीच में तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इतिहास का एक पॉइंट यहाँ पे, दिलवारा का जैन मंदिर जो है किसने बनवाया था? तो याद रखिए, 12वीं शताब्दी में 12th सेंचुरी में भीम सेकेंड जो गुजरात के शासक थे, भीम सेकेंड गुजरात के शासक थे 12वीं शताब्दी में, 12th सेंचुरी में
उनका एक सामंत हुआ करता था विमल, ठीक है। तो इस विमल के द्वारा दिलवाड़ा गजर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अब प्रश्न है, अरावली पर्वत जो है इसको कई ऐसे स्थानों पर इसका नाम अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए अरावली पर्वत को दिल्ली में क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा अरावली पर्वत को दिल्ली में जो है इसको रायसीन की पहाड़ी कहा जाता है। रायसीन की पहाड़ी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये रायसीन की पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति भवन का नाम सुने होंगे, तो राष्ट्रपति भवन जो है रायसीन की पहाड़ी पे ही स्थित है। दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है, ठीक है, इसी रायसीन की पहाड़ी पे ही स्थित है। ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। अब प्रश्न है कि जब ये राजस्थान में इसकी लंबाई सबसे अधिक है अरावली पर्वत की, तो अरावली पर्वत को एक जगह है अलवर में इसको कुछ और कहते हैं।